आज के इस दिव्य सत्संग में हम योग वशिष्ठ महारामायण के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के उस गहन अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां मनुष्य के भीतर पहली बार यह प्रश्न उठता है कि क्या यह जीवन केवल संयोगों से चलता है या इसके पीछे कोई गहन नियम, कोई आंतरिक शक्ति कार्य कर रही है। तब वही क्षण मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है। इसी जिज्ञासा के समाधान हेतु वशिष्ठ मुनि श्रीराम के सम्मुख पौरुष की प्रधानता का गहन विवेचन प्रस्तुत करते हैं। ये पौरुष कोई बाहरी पुरुषार्थ मात्र नहीं, बल्कि चैतन्य आत्मबल का नाम है, जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास बनने से मुक्त करता है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, संसार में जो कुछ घटित होता है उसे लोग प्रायः भाग्य कहकर टाल देते हैं। सुख मिले तो कहते हैं भाग्य अच्छा था, दुख आए तो कहते हैं भाग्य खराब था। किंतु यह भाग्य क्या है और इसकी शक्ति कहां से आती है, इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो प्रयत्न, विवेक और पुरुषार्थ का कोई अर्थ ही न रहता। फिर शास्त्र, उपदेश और साधना सब व्यर्थ हो जाते। हे राम, देखो, वही मनुष्य जो एक समय दीन, दुर्बल और पराजित दिखाई देता है, जब अपने भीतर संकल्प जगाता है, तब वही व्यक्ति संसार के लिए उदाहरण बन जाता है। क्या यह परिवर्तन भाग्य से हुआ या उसके भीतर जागे पौरुष से? जिस दिन मनुष्य अपने दुर्बल विचारों को स्वीकार करना छोड़ देता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलने लगता है। वास्तव में जिसे लोग भाग्य कहते हैं, वह पूर्व में किए गए प्रयत्नों की ही छाया है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, जैसे किसान बीज बोता है, यदि वह बीज न बोए और केवल वर्षा की प्रतीक्षा करे तो क्या खेत लहलहा उठेगा? वर्षा तो केवल सहायक कारण है, प्रधान कारण तो बीज और श्रम ही है। उसी प्रकार समय, परिस्थिति और संयोग केवल सहायक हैं, प्रधान तत्व पौरुष ही है। बिना पौरुष के कोई भी अनुकूल परिस्थिति फल नहीं दे सकती। हे राम, इतिहास और लोक व्यवहार को देखो। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विवेक और साहस नहीं छोड़ते, वही अंततः ऊपर उठते हैं। और जो थोड़ी सी प्रतिकूलता देखकर हाथ खड़े कर देते हैं, वे चाहे कितने ही शुभ संयोगों में क्यों न हो, पतन की ओर ही जाते हैं। यह स्पष्ट प्रमाण है कि पौरुष ही प्रधान है। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्मों का कर्म सब कुछ तय कर देता है। वशिष्ठ मुस्कुराकर कहते हैं, यदि ऐसा ही होता तो वर्तमान पुरुषार्थ का कोई मूल्य न होता। पूर्व कर्म केवल बीज हैं, हे राम, परंतु उन बीजों को अंकुरित करना या जला देना, यह वर्तमान पौरुष के हाथ में है। अग्नि में पड़ा बीज अंकुरित नहीं होता और जल में पड़ा बीज भी नहीं। उसी प्रकार विवेक युक्त पुरुषार्थ से पुराने कर्म निष्फल हो जाते हैं। देखो राम, सिंह को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? उसके पास न तो अधिक संख्या है, न ही छल कपट। उसका पौरुष ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। और वही हिरण, जो संख्या में अधिक हैं, फिर भी भयभीत रहते हैं। ये बाहरी उदाहरण भी पौरुष की प्रधानता को स्पष्ट करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही है। जब मन दुर्बल विचारों से भरा होता है, तब वह भाग्य का रोना रोता है, और जब वही मन दृढ़ संकल्प से भर जाता है, तब भाग्य स्वयं उसके पीछे चलने लगता है। इसलिए हे राम, ज्ञानी पुरुष कभी भाग्य पर आश्रित नहीं होते, वे अपने पुरुषार्थ को ही ईश्वर मानते हैं। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। वशिष्ठ कहते हैं, ईश्वर की इच्छा ही यह है कि मनुष्य अपने विवेक और प्रयत्न का उपयोग करे। यदि ईश्वर ही सब कुछ कर देता तो मनुष्य को बुद्धि क्यों दी जाती? जिस प्रकार नाविक को नदी पार करने के लिए पतवार दी जाती है, उसी प्रकार जीवन सागर पार करने के लिए मनुष्य को पौरुष दिया गया है। हे राम, यह शरीर नश्वर है, परिस्थितियां अस्थिर हैं और समय निरंतर बह रहा है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपने भीतर के बल को नहीं पहचानता, वह सदा भय में जीता है, और जो अपने पौरुष को पहचान लेता है, वह विपत्ति में भी शांत रहता है। यही मुमुक्षु का आचरण है। वह न तो भाग्य का दास बनता है, न ही परिस्थितियों से हार मानता है। वशिष्ठ आगे अनेक युक्तियों से समझाते हैं।
जैसे मिट्टी का ढेला तभी घड़े का रूप लेता है जब कुम्हार चाक पर उसे घुमाता है। यदि मिट्टी यह कहे कि मेरा भाग्य ऐसा ही है, तो वह कभी उपयोगी नहीं बन सकती। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी पुरुषार्थ के चाक पर ही आकार पाता है। हे राम, तुम स्वयं इसका उदाहरण हो। यदि तुम केवल राजपुत्र होकर सुख में लिप्त रहते और जीवन की गहराई पर विचार न करते, तो क्या यह मुमुक्षु भाव जागता? तुम्हारा यह प्रश्न करना, यह वैराग्य, यह जिज्ञासा, यही तुम्हारा पौरुष है। यही तुम्हें सामान्य से असाधारण की ओर ले जा रहा है। जब वशिष्ठ मुनि पौरुष की प्रधानता की बात कहते हैं, तो उनका संकेत केवल बाहरी कर्मों की ओर नहीं होता, बल्कि उस सूक्ष्म आंतरिक स्थिति की ओर होता है, जहां मनुष्य अपने ही मन का स्वामी बनना सीखता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत पाया, वह चाहे कितने ही बाहरी पराक्रम क्यों न कर ले, भीतर से वह सदा पराजित ही रहता है। और जो मन पर विजय पा लेता है, वह बिना किसी दिखावे के भी संसार में श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य प्रायः यह भूल जाता है कि उसके विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जिस प्रकार नदी जिस दिशा में बहती है, उसी दिशा में उसके किनारे बनते चले जाते हैं, उसी प्रकार मन जिस दिशा में प्रवाहित होता है, जीवन की परिस्थितियां उसी के अनुरूप आकार लेने लगती हैं। इसलिए वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, विचारों की दिशा बदलना ही सच्चा पौरुष है। जो व्यक्ति यह साहस कर पाता है, वही वास्तव में मुमुक्षु कहलाने योग्य होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि मन तो स्वभाव से ही चंचल है, इसे रोकना असंभव है। वशिष्ठ इस तर्क को प्रत्युदाहरण से खंडित करते हैं। वे कहते हैं, यदि मन को वश में करना असंभव होता, तो योग, तप, ध्यान और शास्त्रों का उपदेश व्यर्थ होता। जैसे अश्व स्वभाव से उग्र होता है, परंतु प्रशिक्षक के हाथों में आकर वही अश्व युद्ध में विजय दिलाता है, उसी प्रकार मन भी अभ्यास और विवेक से शुद्ध और स्थिर किया जा सकता है। हे राम, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सब कभी न कभी सामान्य मनुष्य ही थे। उनमें और साधारण जन में अंतर केवल इतना था कि उन्होंने अपने भीतर उठने वाले आलस्य, भय और संशय को स्वीकार नहीं किया। जहां सामान्य व्यक्ति कह देता है, मुझसे नहीं होगा, वहीं मुमुक्षु कहता है, प्रयास करूंगा। यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे आकाश और पृथ्वी जितना बड़ा हो जाता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, भाग्य का विचार मनुष्य को प्रमाद की ओर ले जाता है, क्योंकि भाग्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कर्म में शिथिल हो जाता है। वह सोचता है, जो होना होगा हो जाएगा, परंतु मुमुक्षु ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि जो होना है वह उसके वर्तमान पुरुषार्थ से ही आकार लेगा, इसलिए वह हर क्षण सजग रहता है। हे राम, यदि कोई व्यक्ति अंधकार में बैठा रहे और कहे कि सूर्य निकलेगा तो प्रकाश अपने आप आ जाएगा, तो वह सत्य तो कह रहा है, परंतु अधूरा। सूर्य निकलने पर भी यदि उसकी आंखें बंद हों, तो उसे प्रकाश दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा सर्वत्र है, परंतु उसे अनुभव करने के लिए पौरुष रूपी नेत्र खोलने पड़ते हैं। वशिष्ठ यह भी स्पष्ट करते हैं कि पौरुष का अर्थ निरंतर संघर्ष नहीं है। पौरुष का अर्थ है जागरूकता। जहां जागरूकता है, वहां अनावश्यक संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार से युद्ध नहीं करना पड़ता, वैसे ही विवेक के जागृत होते ही अविवेक स्वयं ही मिट जाता है। हे राम, जो व्यक्ति बार बार अपने अतीत को दोष देता है, वह वर्तमान में कुछ भी नया नहीं कर पाता, और जो वर्तमान में सजग होकर कर्म करता है, वह अतीत की जंजीरों को तोड़ देता है। इसलिए मुमुक्षु को सदा वर्तमान क्षण में स्थित रहना चाहिए। यही क्षण उसके हाथ में है, और यही क्षण उसके पौरुष की परीक्षा लेता है। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि सब कुछ पुरुषार्थ से ही होता है, तो शास्त्रों में प्रारब्ध का वर्णन क्यों किया गया है? वशिष्ठ कहते हैं, प्रारब्ध उस तीर के समान है जो धनुष से छूट चुका है, परंतु उसी हाथ में नया धनुष भी है जिससे अगला तीर छोड़ा जाना है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले तीर पर रोता नहीं, बल्कि अगले तीर की दिशा को सही करता है। हे राम,
मुमुक्षु व्यवहार का मूल यही है कि साधक कभी अपने को असहाय न माने। चाहे कैसी भी स्थिति आए, वह उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर बनाता है। सुख आए तो वह उसमें आसक्त नहीं होता, और दुख आए तो वह उसमें डूबता नहीं। यह संतुलन केवल उसी में संभव है जिसने पौरुष की शक्ति को समझ लिया है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, जैसे मिट्टी से बने पात्र अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सभी में मिट्टी ही सत्य है, उसी प्रकार जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियों में भी चैतन्य ही सत्य है। जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए न तो हार वास्तविक रहती है, न ही जीत। वह दोनों में संभाव से स्थित रहता है। यही मुमुक्षु का आभूषण है। हे राम, जब मनुष्य यह जान लेता है कि बंधन भी मन का ही विचार है और मुक्ति भी मन का ही विचार है, तब वह मन के ऊपर उठने की चेष्टा करता है। यही चेष्टा पौरुष का सर्वोच्च रूप है। इस स्थिति में वह न भाग्य को दोष देता है, न किसी बाहरी शक्ति को। वह शांत भाव से स्वयं को देखता है और वहीं से परिवर्तन आरंभ होता है। हे राम, जब साधक पौरुष की इस सूक्ष्म सत्ता को समझने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति आलस्य की नहीं होती, बल्कि जागरूकता की होती है। अब वह जीवन की घटनाओं को शत्रु या मित्र की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें शिक्षक की तरह स्वीकार करता है। यही मुमुक्षु व्यवहार का परिपक्व रूप है। वशिष्ठ कहते हैं, संसार में अधिकांश लोग दुख से इसलिए पीड़ित रहते हैं क्योंकि वे अपने सामर्थ्य को भूल जाते हैं। वे परिस्थितियों को बड़ा और स्वयं को छोटा मान लेते हैं। परंतु हे राम, परिस्थितियां तो सदा बदलती रहती हैं। जो आज पहाड़ जैसी लगती हैं, वही कल धूल समान हो जाती हैं। स्थायी यदि कुछ है तो वह मनुष्य की चेतना है। जब चेतना अपने बल को पहचान लेती है, तब कोई भी परिस्थिति उसे बांध नहीं सकती। पौरुष का एक और गूढ़ रहस्य यह है कि वह दिखावे में नहीं, भीतर की दृढ़ता में प्रकट होता है। मुमुक्षु न तो संसार को जीतने की लालसा रखता है, न ही उससे भागने की। वह केवल अपने मन को समझने और शुद्ध करने में लगा रहता है। और जब मन शुद्ध हो जाता है, तब संसार अपने आप सरल हो जाता है। हे राम, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफलता का अनुभव करता है, यदि वह ईमानदारी से देखे तो पाएगा कि असफलता ने ही उसे भीतर से मजबूत किया है। यदि वह बीच में ही हार मान लेता तो यह मजबूती कभी उत्पन्न न होती। इसलिए ज्ञानी पुरुष असफलता को भी पुरुषार्थ का सहचर मानते हैं, न कि उसका विरोधी। वशिष्ठ यह भी स्पष्ट करते हैं कि मुमुक्षु का पौरुष क्रोध, हठ या अहंकार से उत्पन्न नहीं होता, वह शांति से उपजता है। जैसे वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही साधक का बल भी धीरे धीरे भीतर स्थिर होता है। जो अधीर होता है वह शीघ्र परिणाम चाहता है, और जो धैर्यवान होता है वही वास्तविक परिवर्तन देखता है। हे राम, जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है, तब वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। दोषारोपण कमजोरी का लक्षण है और उत्तरदायित्व स्वीकार करना पौरुष है। मुमुक्षु जानता है कि जो कुछ वह अनुभव कर रहा है, वह उसके ही विचारों और कर्मों की श्रृंखला है। यह समझ आते ही मन हल्का हो जाता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, संसार में सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं। जो व्यक्ति इन लहरों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, वह थक जाता है, और जो व्यक्ति सागर की गहराई में टिक जाता है, उस तक लहरों का शोर नहीं पहुंचता। यह गहराई पौरुष से ही प्राप्त होती है। यही स्थिरता मुमुक्षु का वास्तविक धन है। हे राम, जब यह स्थिरता भीतर बैठ जाती है, तब साधक न तो प्रशंसा से फूलता है, न निंदा से टूटता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सब क्षणिक ध्वनियां हैं। उसकी दृष्टि अब उस मौन पर टिक जाती है जहां से ये ध्वनियां उठती हैं। यही मौन मुमुक्षु का आश्रय बन जाता है। धीरे धीरे वशिष्ठ का उपदेश राम के भीतर उतरने लगता है। राम अनुभव करते हैं कि वे अब केवल सुन नहीं रहे, बल्कि स्वयं बदल रहे हैं। उनके भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं, बल्कि इसी क्षण की समझ है, और यह समझ किसी और से नहीं, अपने ही पुरुषार्थ से जागती है। वशिष्ठ आगे कहते हैं,
हे राम, यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, उठो, जागो। ये उठना शरीर का नहीं, चेतना का है। ये जागना नींद से नहीं, अज्ञान से है। और यह सब तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर के बल को पहचानने का साहस करता है। मुमुक्षु को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह परिस्थितियों का शिकार है। वह सदा यह स्मरण रखे कि उसके भीतर असीम शक्ति है। जब वह मन को संयमित करता है, विचारों को शुद्ध करता है और विवेक से कर्म करता है, तब कोई भी बंधन स्थायी नहीं रहता। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, पौरुष का अर्थ अहंकार नहीं है। पौरुष का अर्थ है सजगता, जागरूकता और उत्तरदायित्व। जो अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लेता है, वही वास्तव में मुक्त होने की दिशा में बढ़ता है। भाग्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति सदा पराधीन रहता है और पुरुषार्थ में स्थित व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। हे राम, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अनुकूल परिस्थितियों में नहीं जीता। प्रत्येक के जीवन में कहीं न कहीं संघर्ष है। अंतर केवल इतना है कि कोई संघर्ष से डरकर बैठ जाता है और कोई उसी संघर्ष को सीढ़ी बना लेता है। यही सीढ़ी पुरुषार्थ कहलाती है। अब वशिष्ठ धीरे धीरे राम के मन को इस बिंदु तक लाते हैं जहां राम स्वयं अनुभव करने लगते हैं कि अब वे किसी सिद्धांत को नहीं सुन रहे, बल्कि अपने ही भीतर की शक्ति को पहचान रहे हैं। ये पहचान ही मुमुक्षु व्यवहार का वास्तविक फल है। जब ये पहचान स्थिर हो जाती है, तब साधक को न प्रेरणा की आवश्यकता रहती है, न उपदेश की। उसका जीवन स्वयं सत्संग बन जाता है। जो मुमुक्षु इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए संसार बंधन नहीं रहता। वह कर्म करता है, परंतु बंधता नहीं। वह जीता है, परंतु आसक्त नहीं होता। उसका व्यवहार सरल होता है और उसका अंतःकरण निर्मल। जब यह सत्य हृदय में स्थिर हो जाता है, तब साधक को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है। उसका मौन स्वयं उपदेश बन जाता है और उसकी दृष्टि स्वयं मुक्त हो जाती है। वशिष्ठ का यह उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। मुमुक्षु यदि केवल शास्त्रों को कंठस्थ कर ले, परंतु अपने जीवन में पौरुष को न उतारे, तो वह ज्ञान भी बंधन बन जाता है। और यदि वह थोड़े से शब्द भी आत्मसात कर ले, परंतु उन्हें आचरण में उतार दे, तो वही उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार यह सर्ग मुमुक्षु को यह शिक्षा देता है कि मुक्ति किसी बाहरी शक्ति की देन नहीं, बल्कि स्वयं की जागृति का परिणाम है। जब यह बात हृदय में उतर जाती है, तब साधक न शिकायत करता है, न भयभीत होता है। वह शांति से, सजगता से और धैर्यपूर्वक अपने मार्ग पर चलता है। यही मुमुक्षु व्यवहार है और यही योगवशिष्ठ का अमृत उपदेश है। इसी भाव के साथ वशिष्ठ मुनि इस उपदेश को विराम देते हैं। राम नतमस्तक हैं, परंतु अब उनका नमन बाहरी नहीं, आंतरिक है। उनके भीतर यह दृढ़ निश्चय जाग चुका है कि वे अपने जीवन का भार भाग्य पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि विवेक और पुरुषार्थ के साथ इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। यही इस सर्ग का गूढ़ संदेश है और यही इसका मधुर और कल्याणकारी समापन। और इसी सरल सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।